Laurinova, Roman Zach nebo Sandra Nováková. Speciální pozornost byste měli věnovat také herečce Evě Josef। लाइव टीवी पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती क्योंकि यहाँ रीटेक की सहूलियत नहीं मिलती और यही वजह है कि कई बार होस्ट की वजह से या आसपास मौजूद लोगों की मेहरबानी से लाइव कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसे देख या तो सबकी हंसी छूट जाती है या किसी न किसी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ जाती है। आज हम आपके लिए हिंदी काउंटडाउन के इस पहले पार्ट में कुछ ऐसे ही मिले जुले पल लाए हैं जो लाइव कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। लाइव व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। दिल्ली के नामी कार्डियोलॉजिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल की तब फजीहत हो गई जब वो कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद लौटते समय वो एक लाइव सेशन में थे और ठीक उसी समय उनकी धर्म पत्नी का फोन आ जाता है जो उन्होंने रिसीव कर लिया। उनकी पत्नी और उनके बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर जो कुछ बातचीत हुई वो उस समय लाइव रिकॉर्ड हो गई और तेजी से वायरल हो गई। हाँ बोलो। क्या तुम वैक्सीन लगाने गए थे? मैं पता करने गया था आप लोगों का, वो कह रहे खाली है लगा लो, मैंने लगवा लिया। बहुत ही अजीब हो तुम, मेरे को साथ नहीं ले जाओगे? मंडे मॉर्निंग आपका सबका Why don't you take me with you? अरे मंडे लगेगा ना, मैं तो पता करने गया था। Call me and why did you take me with you? अच्छा This is not done. मैं करता हूँ। No, why did you take Prachi and not me? पता करने गए थे, इसको सुबह भेजा था, वो कंफ्यूजन था। Don't lie to me, Krishan. अच्छा मैं आके बात करता No, हूँ। मैं लाइव हूँ अभी, मैं लाइव हूँ अभी। Such thing. अच्छा ठीक है, मैं काफी लाइव होके तुम्हारी ऐसी की तैसी करती हूँ। बंद करो। डॉक्टर साहब को सबक मिल गया कि जब आप लाइव हो तो कभी पत्नी का कॉल ना उठाएं। ट्विटर पर इस वीडियो को तरुण शुक्ला ने शेयर किया था। वहीं डॉक्टर साहब का कहना है कि वो खुद चाहते थे कि लोग ये वीडियो देखें और उन्हें खुशी है कि इस वाकये से लोगों को इस मुश्किल दौर में भी हंसने का मौका मिल गया। साथ ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन की उपयोगिता के बारे में भी बताया और कहा कि वैक्सीन न लेना इससे ज्यादा हंसी का विषय है, इसलिए सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं। नायुकी उई एक जापानी पूल खिलाड़ी है जिन्होंने 6 मौकों पर पूल वर्ल्ड कप में जापान का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन लाइव टीवी पर इनकी टूटी फूटी इंग्लिश का इंटरव्यू लोगों को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर गया। 2017 में वर्ल्ड पूल मास्टर्स के दौरान स्काई स्पोर्ट्स टीवी के टोनी राइट द्वारा मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने पर उनका इंटरव्यू लिया गया, जिसे उन्होंने मजाकिया बना डाला। अपना नाम बताने के बाद वो खुद को भी बधाई देते दिखे और इंग्लिश नो प्रॉब्लम कहते दिखे। Thought you'd won it a couple of racks before you did win it. My name is Naoki Oi. Today very lucky. Congratulations me! Yay! English a little, no problem. Only so. I have a pen. I have an apple. Oi apple pen. बदकिस्मती से वो मैच हार गए, लेकिन खुशकिस्मती से उनका दोबारा इंटरव्यू लिया गया और उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में बताया कि वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। Hard luck after that loss today. How are you feeling? Excuse me. Can I speak English? You. Me? No English. No program. Every time happy. अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, आजियो, मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स शॉपिंग या रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैश करो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपको ढेर सारा कैशबैक और रिवॉर्ड्स देता है। यहाँ आप 1500 प्लस वेबसाइट्स पर शॉपिंग करके रियल कैश कमा सकते हैं, जो सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो या अमेज़न गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस्तेमाल करना बहुत इजी है, बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करो और साइन अप करते ही 25 रुपए कमाओ। फिर कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो, जैसे अमेज़न और ऑरेंज बटन पर क्लिक करो। इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। बस अब जैसे आप अमूमन शॉपिंग करते हो वैसे ही करो। प्रोडक्ट्स को कार्ड में ऐड करो और पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हैं। जब कैशबैक कंफर्म हो जाए तो आप इसे सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या उसे अमेज़न गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। है ना फायदे की स्कीम? पैसे की बचत आज से शुरू। अभी डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करने पर आपको फर्स्ट परचेज पर 25 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ट्राई करके तो देखो। 18 मार्च 2017 को राजदीप सरदेसाई द्वारा मुकेश अंबानी का इंटरव्यू लिया जा रहा था।
अगर आप जानते ना हो तो आपको बता दें, राजदीप, बरखा दत्त आदि इनके हमेशा से आलोचक रहे हैं। राजदीप सरदेसाई मुकेश अंबानी पर हावी होने के इरादे से उनसे सवाल करते हैं कि क्या ये कहना सही होगा कि आप देश के सबसे शक्तिशाली शख्स हैं। दरअसल वो ये कहलवाना चाहते थे कि वो बीजेपी आने के बाद वो गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुकेश अंबानी इससे साफ इनकार तो करते ही हैं और साथ में दो टूक में राजदीप का ये कहकर मुंह बंद करा देते हैं कि मैं आपको सीरियसली लेता भी नहीं हूँ, और खिलखिलाकर हंस देते हैं। जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं, आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है। जवाब सुनकर राजदीप हड़बड़ा जाते हैं, और ऐसा लाइव टीवी पर राजदीप के साथ पहली बार नहीं हुआ था। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन पर हंगामा हो या सौरभ गांगुली, सानिया मिर्जा, नरेंद्र मोदी, राज ठाकरे, यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी उन्हें सुना दिया था। You don't have this habit. I am sorry to tell you and remind you, you are interviewing the former president. Please have the necessary courtesy. Yes. Don't interrupt. I am sorry to tell absolutely. पेंसिल्वेनिया के लैंकेस्टर में पुलिस को डकैती के एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश थी। गवाहों के बिना पर स्केच बनवाया गया, जिसे लाइव स्थानीय टीवी स्टेशन KY3 न्यूज पर दिखाया गया ताकि उसे पकड़ा जा सके। उस वक्त रिपोर्टिंग एथन फॉरहेड्स कर रहे थे, तभी उन्हें स्केच के बारे में जानकारी मिली और बताया गया कि स्केच आने वाला है, और जैसे टीवी पर दिखाया गया देखकर लोकल्स की हंसी छूट गई। वहीं एथन की तारीफ करनी होगी जिन्होंने अपनी हंसी को रोक कर रखा। कुछ देर उसे देखते रहे, फिर स्केच के लुक्स की ब्रीफ समरी देते दिखे। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि स्केच के जरिए उस व्यक्ति को पकड़ भी लिया गया। योग गुरु बाबा रामदेव योग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अक्टूबर 2020 में मथुरा में ऐसे एक मौके पर बाबा रामदेव हाथी पर बैठकर योग कर रहे थे, तभी एक हादसा हो गया। योग करते समय हाथी थोड़ा हिला डुला तो बाबा रामदेव का संतुलन बिगड़ गया और वे हाथी से नीचे गिर गए। हालांकि बाबा रामदेव इतने एक्टिव हैं कि उन्होंने तत्काल हालात संभाल लिए। वे गिरने के तत्काल बाद खड़े हो गए और ठहाका मारकर हंसने लगे, जिसके लिए यूजर्स ने उनकी तारीफ भी की। विश्व प्रसिद्ध सिंगर परफॉर्मर कैटी पेरी की लाइव परफॉर्मेंस के दौरान तब फजीयत हो गई जब गुड मॉर्निंग अमेरिका के प्लेटफॉर्म पर वो परफॉर्म कर रही थी। गाना गाते गाते वो बांसुरी बजाने लगी। फैंस खुशी से झूम उठे। कुछ धुन तक तो मामला सही रहा, लेकिन तभी उनका रिकॉर्डर से कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया और कैटी जब फैंस की तरफ देख रही थी तो पीछे बैकग्राउंड में फ्लूट बजती रही। यानी सारा मामला चौपट हो चुका था। यानी वो बांसुरी बजाने की महज एक्टिंग करते रंगे हाथों पकड़ी गई और इसका पछतावा करते उन्हें साफ देखा जा सकता है। खैर, परफॉर्मेंस के दौरान ऐसा होता है, लेकिन इतना बड़ा आर्टिस्ट ऐसी गलती करते लाइव कैमरे में कम ही कैद होते हैं। चलिए आपको 10 साल पीछे पाकिस्तान लेकर चलते हैं, जहां कराची में 2011 में घटा एक वाकया आज भी लोगों को हंसाकर खून बढ़ाने के काम आता है। हुआ यूं कि तमाम पत्रकारों ने एक जर्मन वाणिज्य दूतावास अधिकारी को घेरा हुआ था, क्योंकि उस पर आरोप लगा था कि उसने नशे में गाड़ी ठोक दी थी। रिपोर्टर हर तरह की कोशिश कर रहे थे कि सच सामने आ जाए, लेकिन जर्मन को उर्दू नहीं आती थी और रिपोर्टर्स का इंग्लिश में हाथ तंग था, जिसके बाद ऐसी खिचड़ी बनी कि सब लोटपोट हो गए। कभी कोई कहता यू ड्राइविंग, जवाब यस मिलने पर ये कहते वाई, वहीं तो दूसरा कहता यू टुल। दरअसल इस क्लिप की खासियत शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। आप खुद देख लीजिए क्या हुआ जब रजिया गुंडों में फंस गई। You drink? No, of course not. I don't drink. I don't. Only because I'm Christian, I don't drink. Your medical license. You are driving. You are driving. You are driving. Yes, I'm driving my own car. Of course. You are driving. Yes. Why? You are drunk. I'm not drunk. I'm driving my car. I don't drink. I don't drink alcohol. You drunk. You drunk. You please going to hospital. I can go to any hospital. You are investigation. Okay, you drink or normal? You drink? No, I don't drink. I don't drink anyway. No, you come to hospital. Yeah, I can go to the hospital. I have no problem. You go? Yes, of course, anytime. Media. Why would I want to speak to media? Why? No, Why? media Yeah. Interesting media. Interesting media. महिलाओं के लिए दिल्ली कितनी सुरक्षित है ये तो हम सब जानते ही हैं। दिसंबर 2012 में निर्भया केस के बाद
महिला सुरक्षा पर अंजना ओम कश्यप रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकली थी और नसीब देखिए उसी वक्त कार में बैठे कुछ मनचलों ने रिपोर्टिंग करती अंजना से भी छेड़छाड़ की कोशिश की और पीछे बैठा शख्स बोला चले, लेकिन वो सबके सब कैमरा देखकर फौरन फरार हो गए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि कार का नंबर समेत तीनों मनचलों की तस्वीरें भी कैद हो गई थी और पुलिस उन तक पहुंच गई और पुलिस ने बोला चलें। 2016 में Q13 न्यूज चैनल पर एंकर केसी आइचिसन ने गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑनलाइन गेम क्विक ड्रॉ में भाग लिया। इसमें स्क्रीन पर कुछ ड्रॉ करने के लिए 20 सेकंड मिलते हैं और कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप अनुमान लगाकर बताता रहता है कि उसके अनुसार ये क्या है। केसी की बारी आई और उन्हें तोप बनानी थी, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया कि शर्म के मारे वो पानी पानी हो गई और उनके साथी की हंसी छूट गई। केसी उसे हाथ से छुपाते दिखी और पूछने लगी कि इसे कैसे मिटाते हैं। ऐसा एक पुराना लेकिन हिलेरियस वाकया न्यूज 18 की रिपोर्टर पूजा माथुर के साथ तब घटा था जब वो सड़क पर आवारा पशुओं की मौजूदगी से होने वाली दुर्घटनाओं पर रिपोर्टिंग कर रही थी और स्टोरी को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए बैकग्राउंड में उन्होंने और कैमरामैन ने गाय को रखा। रिपोर्टिंग में वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रैफिक पुलिस, गो रक्षकों से कहती दिखी कि कौन देगा इसका जवाब, लेकिन तभी शायद उन्हें जवाब मिल गया। मार्च 2020 में कैलिफोर्निया की पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर सारा कोडी ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस रखी ताकि लोगों को महामारी से सावधान किया जा सके और बताया कि कोई भी अपना चेहरा, नाक, आंख न छुए क्योंकि इसी से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ठीक ऐसा कहने के बाद सारा ने उंगली उठाकर अपने मुंह में डालकर चाटी ताकि वो पेज बदल सके, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस घटना के बाद सारा को ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया गया। अमेरिकी अभिनेता क्रिस्टोफर रीव के बेटे और एबीसी रिपोर्टर विल रीव अप्रैल 2020 में गुड मॉर्निंग अमेरिका में लाइव सूट पहने दिखाई दिए, जो ड्रोन द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दिए जाने पर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। ऊपर भले ही उन्होंने सूट पहना हुआ था, लेकिन दिक्कत ये थी कि नीचे उन्होंने पैंट नहीं पहनी थी और कैमरा पूरा व्यू कैप्चर कर रहा था, जिसकी भनक उन्हें ट्रोल होने के बाद लगी। ये लड़की फेसबुक लाइव के दौरान अपने फैन से बात कर रही थी कि तभी डांस की डिमांड आ गई और ये बैठे बैठे झूमने लगी। फिर उसने सोचा कि फैंस को और एंटरटेन किया जाए और खड़े होकर डांस करने लगी, लेकिन शायद अभी भी बात नहीं बनी तो इसने ऊपर चढ़कर कुछ डांस दिखाकर फैंस को इम्प्रेस करने का मन बनाया, जिसका पछतावा बेचारी को आज भी है। हेलेन गेंजारोली एक ब्राजीलियाई टेलीविजन प्रेजेंटर और मॉडल है जो हमेशा अपनी हरकतों की वजह से चर्चा में बनी रहती है और ऐसा ही कुछ इन्होंने ब्राजील के मशहूर वैरायटी शो सिल्वियो सैंटोस में किया, जब छोटे कपड़ों में ही फर्श पर लेटकर वो पैर हवा में उठाकर ऐसा डांस स्टेप करने की कोशिश करने लगी जिसे करने पर शर्मिंदगी होना लाजमी था। और ऐसा ही हुआ क्योंकि सामने लगे शीशों में सब कुछ साफ दिखाई दे गया। खैर वो तो कुछ खास शर्मिंदा नहीं दिखी, लेकिन पारिवारिक दर्शक उनकी हरकत देखकर जरूर शर्मिंदा हो गए। दोस्तों, कैश करो आपको सचमुच शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रहा है। अभी डिस्क्रिप्शन लिंक से ऐप डाउनलोड करो और ढेर सारे पैसे कमाओ, मतलब हर चीज पर कैशबैक कमाओ। डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करने पर आपको 25 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और इस कड़ी में आप दूसरा पार्ट जरूर देखना चाहेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा।